हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। और आज का दिन है मंडे और मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। मॉर्निंग का मंडे का सबसे पहला मेरा ये काम होता है कि जब मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के आ जाती हूँ उसके बाद मुझे मंदिर ज़रूर जाना होता है, क्योंकि एक ही दिन ऐसा मिल पाता है मुझे जिस दिन मैं भगवान जी की मंदिर जाके पूजा कर पाती हूँ। मैं रोज़ मंदिर तो नहीं जा सकती हूँ, लेकिन मैंने सोमवार का दिन एक ऐसा बनाया हुआ है जिस दिन मैं मंदिर ज़रूर जाती हूँ। ये पास में ही एक मंदिर है, एक हमारे यहाँ पे जीतमल देवता का मंदिर पड़ता है, तो वहाँ पे मैं जाती हूँ, या इस पास वाले मंदिर में मैं चली जाती हूँ और वहाँ पे मैं दीप प्रज्वलित करती हूँ, जल चढ़ाती हूँ। तो उससे मेरे मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है, थोड़ा सा मोटिवेशन भी मुझे मिलता है कि लगातार मुझे किस तरीके से अपने आप को मेंटेन करके रखना है। और वहाँ से वापस आने के बाद भी लग जाती हूँ अपने घर के सारे कामों में। डेली बेसिस के होते हैं तो इनको करना है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डेली का वो ही काम होता है। कभी कभी बोरियत महसूस होने लगती है, और वापस से ठंड होनी शुरू हो गई थी तो कंबल मुझे वापस से निकालने पड़े थे। तो वापस से इनको भी बेड में रखा, क्योंकि एक स्टोरेज बॉक्स की तरीके से ये मेरा बेड काम करता है। इसमें मैं जो मेरा सिंपली यूज़ वाला सामान होता है वो मैं इसके अंदर रख देती हूँ। और बेडशीट को भी मैंने चेंज कर दिया है यहाँ पर। और इस बैग में थोड़े से कपड़े रखे हुए थे जिसको मुझे अनपैक करना था। ये कपड़े का बैग मैंने ही बनाया था, क्योंकि स्कूटी वगैरह पर जब हम जाते हैं तो जो मार्केट से लिए हुए बैग होते हैं उनको हम इजीली नहीं बांध सकते हैं, पर ये जो हाथ के सिले हुए बैग होते हैं ये बहुत ज़्यादा हैंडी भी होते हैं और इसमें स्टोरेज बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इनको ईजिली हम किसी भी तरीके से बांध के ले जा सकते हैं। मुझे तो हाथ के सिले हुए बैग बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ मैं हाथ के सिले हुए बैगों में। मैंने रेडीमेड बैग्स भी खरीदे हैं, लेकिन मुझे वो ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं, क्योंकि उनको मुझे अपने हाथ में पकड़ना पड़ता है। और फिर अगर उसको हाथ में पकड़ना होता है तो उसमें एक वेट होता है, तो हैंड भी दर्द होना शुरू हो जाता है और उसको ले जाने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। कार वगैरह में तो रेडीमेड बैग्स अच्छे होते हैं, लेकिन अगर आप स्कूटी वगैरह से या बाइक से सफ़र कर रहे हैं तो आपके हाथ के सिले हुए बैग बेस्ट होते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में कपड़े भी आ जाते हैं, और उसको पीछे बांध दीजिए तो गिरता भी नहीं है, क्योंकि तनी बहुत ज़्यादा मजबूत होती है हाथ से सिले हुए बैगों की। और सामान भी इजीली चला जाता है। और यहाँ पर मैंने बेड शीट्स भी चेंज कर दी हैं और पिलो कवर्स भी मैंने चेंज कर दिए हैं, और उनको धुलने के लिए मैं यहाँ पर डाल दूँगी। आज वॉशिंग मशीन ही लगा रही हूँ, क्योंकि एक बहुत बड़ा लोट है मेरे पास धुलने के लिए। I'm dreaming in dreams bigger than me, taking कपड़े धुलने के लिए सबसे पहले मैं जितने भी कपड़े होते हैं उनको सीधा करके डालती हूँ, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं वो थोड़ा सा स्टेन्स वगैरह अपनी टी शर्ट्स पे लोवर्स पे अच्छी तरीके से लगा देते हैं। तो ये वॉशिंग मशीन में क्या होता है कि जिधर की तरफ से ही कपड़ा होगा वो तभी साफ़ करता है। तो यहाँ पर मैंने लगाई कपड़े धुलने के लिए सबसे पहले वॉशिंग मशीन, और उसके बाद अपने किचन में मैं चली जाऊँगी। तो दाल और राइस मैंने दोनों भिगो के रख दिए थे। आज मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ मसूर। मसूर के अंदर जब कच्चा आम हम डालते हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्वाद लगती है। दाल और राइस भिगोने के बाद में मैं आ गई थी बाहर वाले रूम में। वहाँ पे मुझे जितना भी ये चादर वगैरह हम ओढ़ के सोते हैं तो ये सब मुझे तय करके रखना था। और ये खाटें हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। गांव के लोग जितने भी होंगे उनको पता होगा कि खाट के ऊपर सोना कितना सुकून वाली चीज़ होती है, क्योंकि पलंग को तो इजीली कोई भी बना सकता है, लेकिन खाट को बुनने के लिए एक बहुत बड़ी कलाकारी की ज़रूरत होती है। एक एक जो इसकी रस्सी होती है उसको किस तरीके से खींचा जाता है, उसमें किस किस तरीके से डिज़ाइन डाले जाते हैं, वो वही पर्सन जानता है जो इसको बुनता है। और ये तो रेडीमेड्स खाट है जो पापा बाज़ार से लेके आए थे, लेकिन अभी मैंने गांव में भैया को बोला हुआ है कि एक लकड़ी की खाट मुझे और चाहिए यहाँ पर। और इतना सारा काम निपटाते निपटाते मुझे 12 बज चुके थे और बच्चों का आने का टाइम हो गया था। तो उससे पहले मैंने सोचा कि अभी मेरे पास 25 से 30 मिनट हैं, तो मैं उस टाइम पे अपना जितना भी मेरा मॉपिंग होगा उतना मैं निपटा लूँगी, और जितना रह जाएगा उसको मैं बाद में करूँगी। और आधे घर में ही मैं मॉपिंग कर पाई थी, तभी बच्चों को लाने का टाइम हो चुका था। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले अपने गॉगल्स लिए, क्योंकि रास्ते में धूल बहुत ज़्यादा उड़ रही है तो आइस में कुछ ना कुछ जाता रहता है। और अब मैं लेके आ गई थी बच्चों को। अब जितना भी प्रॉपर काम होगा मेरा बच्चों के साथ शुरू हो जाएगा, वो ही मेरी पूरी रूटीन चालू हो जाएगी बच्चों के आने के बाद में।
मैं बच्चों को कपड़े भी चेंज कराती रहती हूँ यहाँ पर, पूछती रहती हूँ कि आज उन्होंने पूरा दिन स्कूल में क्या क्या किया है, कौन कौन सा उन्होंने सब्जेक्ट पढ़ा है, कुछ नई चीज़ उन्होंने सीखी है या नहीं सीखी है, क्या सा उनका टीचर्स ने उनको बताया है, किसी ने गुड बोला है या नहीं बोला है। क्योंकि बच्चों को अगर एप्रिसिएशन मिल जाती है तो बच्चा उस काम को थोड़ा फ्रिक्वेंटली करना सीख जाता है। और बच्चों को चेंज वगैरह कराने के बाद में मैंने कारपेंटर को भी बुला रखा था, क्योंकि ये जाली वाला जो गेट है ये ख़राब हो चुका है, इसमें थोड़ी सी लचक आ गई है, तो इसको मुझे कारपेंटर भैया को देना था कि आप इसको लेके जाइए और इसको सही करके ला के दीजिए, क्योंकि मच्छर फिर भी अंदर आ रहे हैं। तो प्रॉब्लम मुझे बहुत ज़्यादा हो रही थी, मच्छरदानी लगा के हमें सोना पड़ रहा है। और ये मेरे ऊपर डबल काम आ चुका था, क्योंकि पहले इस काम को कराया था, फिर वापस से ये काम नहीं होना था, लेकिन ये गेट ख़राब हो चुका है तो उस काम को मुझे दोबारा से कराना पड़ा। तो थोड़ा एक्स्ट्रा बर्डन लगा मुझे कि हाँ ये काम होना नहीं था और ये वापस से मुझे कराना पड़ रहा है। तो बच्चों को खाना मैंने उधर दे दिया था और ई रिक्शा भी आ गई थी, तो उसके अंदर मैं सबसे पहले ये दोनों गेट जा रहे हैं तब। और उसके बाद तो मैंने अपना घर का जो मेरा काम बचा हुआ था वो किया, खाना मैंने खा लिया था। खाना खाने के बाद थोड़ा मुझे थकान बहुत ज़्यादा लगने लगी थी, क्योंकि सुबह के 5 बजे से मैं 2 बजे तक लगातार लगी रहती हूँ, तो थोड़ा बॉडी रेस्ट मांगने लगती है, क्योंकि टाइफाइड अभी वैसे भी हुआ है मुझे। तो मैं यहाँ रिद्धि को अपने पास में लेके लेट गई हूँ, पर बॉडी इतनी ज़्यादा पेन हो रही थी मेरी, तो वो थोड़ा सा मुझे परेशान कर रही थी। पैम्परिंग करना होता है बच्चों का कि हाँ हमारी मम्मा परेशान हो रही है तो ला थोड़ा उनको प्यार कर दे, थोड़ा रिलैक्स कराना का फील करती है वो मुझे। और थोड़ा सा पैम्परिंग करने के बाद में उसको खेलना भी था मेरे साथ में, तो मैं यहाँ उसको अपने पैरों पे झुला रही हूँ। उसको काफ़ी पसंद है पैरों पे झूलना, और जब स्टमक पे दोनों पैरों के रख कर उसको वो हेलीकॉप्टर बनाते हैं तो वो भी उन दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर वो थोड़ी दंगा कर रही है और मेरे हाथ और पैरों में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो उसने सोचा कि थोड़ा मम्मी का पैरों पे मैं चल जाती हूँ। मुझे बहुत सुकून मिलता है उस टाइम पे जब वो मेरे पैरों पे, मेरी बॉडी के ऊपर चलती है, कमर पर, थोड़ा सा बालों में भी उसने मुझे फिंगर से आराम दिलाया, तो वो मुझे बहुत पसंद आ रहा था उस टाइम पर। सच में बेटियां बहुत ज़्यादा प्यारी होती हैं कि जब वो अपनी माँ को देखते हैं ना कि थोड़ा सा मम्मी हमारी परेशान है, तो बेटियों को इतना फील होता है कि हाँ मम्मा को क्या हो रहा है। तो कभी वो हमारे हाथ पैर दबाती हैं, कभी हमें पानी ला के देती हैं, कभी वो हमारे लिए सोचती हैं। तो ये खुशी होती है कि हाँ मेरे पास एक बेटी है जो ऐसा मेरे लिए सोचती हैं। और ये मोस्टली जो है रिद्धि ही करती है, सिद्धि को इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं आता है। वो कभी कभी मेरे पैरों पे चलती है, उसको खुशी महसूस होती है। और रिद्धि जो है दंगा में ज़्यादा थोड़ा एक्सपर्ट है, तो वो दंगा भी करती रहती है, थोड़ा मुझे रिलैक्स भी फील कराती रहती है। अगर आप सभी के घर में भी छोटे बच्चे हैं तो कभी उनको अपने पैरों पे या अपनी कमर पे चलवा के ज़रूर देखिएगा। ये बचपन की ऐसी चीज़ होती है जो बच्चों को भी याद रहती है और बड़ों को भी याद रह जाती है। और शाम होने के बाद में मैं रिद्धि सिद्धि के लिए थोड़े कपड़े खरीद के लेके आई थी, जो रिद्धि सिद्धि को बिल्कुल पसंद नहीं आए हैं, तो अब उनको साथ ले जाके शॉपिंग करूँगी। और इसी के साथ में आज का अपना ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। You say it's hard to tell just what